नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ल मजदहू कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, व तफ़क़्क़द तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। सूरह नमल की आयत करीमा है। वतफ़क़्क़द तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद हम कान मिनल गायबीन। और परिंदों का जायज़ा लिया तो बोला कि मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देखता। अम कान मिनल गायबीन, या वो वाकई हाजिर नहीं। लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, ज़रूर मैं उसे सख्त अजाब करूँगा। औ लअज़बहन्नहु, या ज़बह कर दूँगा। औ लयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन, या कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। ये कुरान अजीम कह रहा हुदूद के ताल्लुक से। इसमें वली के शान को दिखाया गया है कि अल्लाह पाक ने एक वली को ताकत कितनी बख्शी है। जरा देखें आगे, फमकस गैर बईदिन, तो हुदहुद कुछ ज़्यादा देर न ठहरा, यानी उड़ते हुए आ गया। हुदहुद कुछ ज़्यादा देर न ठहरा। फमकस गैर बईदिन, यानी थोड़ी ही देर हुए थे कि हुदहुद उड़ता हुआ आ गया। फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबाइन बनबाइन यकीनिन इन्नी वजदतु इमरातुन तमलिकुहुम वलहा अर्शुन अजीम। देखें, हुदहुद उड़ता हुआ आया और आने के बाद क्या कह रहा है, आकर अर्ज की कि मैं वो बात देख कर आया हूँ जो हुजूर ने न देखी, यानी सुलेमान ने न देखी, और मैं शहरे सबा से यकीनी खबर लाया हूँ। कौन सी खबर लाया हूँ? इन्नी वजदतु इमरातुन, यानी मैंने एक औरत देखी है जो उन पर बादशाही कर रही है। वलहा अर्शुन अजीम, और उसका बड़ा तख्त है। अब जरा देखें, जब हुदहुद ने इतना कहा तो कुरान अजीम में मौजूद है कि सुलेमान अला नबियना ने ख़त लिखा, यानी उस बिल्कीस के नाम, जो औरत हुकूमत कर रही थी, उसके नाम ख़त लिख रहे हैं। क्या? इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैहि व आतूनी मुस्लिमीन। बेशक वह सुलेमान की तरफ से है और बेशक वह अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला। यह कि मुझ पर बुलंदी न चाहो और मुसलमान हो जाओ। क़ालत या अय्युहल मलअ फतूनी फी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। बोली, ऐ सरदार, मेरे इस मामले में मुझे राय दो। वो औरत बोल रही है जो हुकूमत कर रही है, इस मामले में मुझे राय दो कि मैं किसी मामले में कोई कतई फैसला नहीं करती जब तक तुम मेरे पास हाजिर हो। क़ालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद वल अम्रु इलैका फंजुरी माज़ा तामुरीन। और वह बोले, हम जोर वाले हैं, यानी अपने सिपाहियों से उस बिल्कीस ने, औरत ने मशवरा लिया कि क्या करें हम। तो बोले, क्या बोले? वो बोले, हम जोर वाले, ताकत वाले हैं, बड़ी सख्त लड़ाई वाले हैं, और अख्तियार तेरा है कि क्या हुक्म देती है। यानी उस औरत से, बिल्कीस से कह रहे हैं कि हमने तेरा नमक खाया है, हम ताकत वाले हैं, हम जोर वाले हैं, अगर तू हुक्म दे तो हम सुलेमान से जंग करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मतलब है, जिसमें अगर तू हुक्म देती है। क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में से कौन है कि उसका तख्त मेरे पास ले आए कब्ल उसके कि मेरे मुती होकर हाजिर हो। क्या मतलब? सुलेमान अला नबियाना ने कहा कि तुम में से, यानी जब हाजिरी ले रहे थे, जायज़ा ले रहे थे अपनी मजलिस में, तो कहा कि तुम में से कोई ऐसा है जो बिल्कीस वहाँ से चल रही है तो उसके यहाँ आने से पहले पहले जिस तख्त पर वो बैठती थी वो तख्त लाकर यहाँ हाजिर कर दे। क्या तुम में से कोई ऐसा है? सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में से कौन है कि उसका तख्त मेरे पास ले आए कब्ल उसके कि मेरे मुती होकर हाजिर हो। तो कुरान ने बयान किया आगे, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका। तो कुरान बयान कर रहा है, तो एक बड़ा खबीस जिन, यानी एक बहुत बड़ा जिन्नात था, ताकतवर जिन्नात था, एक बड़ा जिन, ताकतवर जिन,
बोला वो तखत हुजूर मैं हाजिर कर दूंगा, वो तखत हुजूर मैं हाजिर कर दूंगा कबल उसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें। यानी वो इफरीत जिसका नाम था वो कह रहा हुजूर ये मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मैं उस तखत को वहाँ मुल्क सबा से ला कर यहाँ हाजिर कर दूंगा मिस्र में। तो देखें अब आगे क्या करा, वइन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, और बेशक मैं इस पर कुव्वत वाला अमानतदार हूँ। जरा देखें, यानी जो जिन्नात था वो कह रहा है कि मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मैं तखत को लाकर हाजिर कर दूंगा। लेकिन सुलेमान ने कहा ये तो बहुत वक्त ले रहे हो, बहुत टाइम ले रहे हो, क्या तुम में से कोई ऐसा है कि जो और जल्दी लाए तखत को? मैं चाहता हूँ कोई तुम में से है ऐसा जो और जल्दी तखत को लाए, तुम बहुत टाइम ले रहे हो। बताइए, जिन्नात है, जिन्नात कह रहा है कि मैं लाऊंगा मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले। ये ताकत जिन्नात की है। अब जहाँ जिन्नात की ताकत खत्म हो रही है, दम तोड़ रही है, वहीं से एक वली की ताकत की शुरुआत हो रही है। जरा देखें कुरान क्या कह रहा है। जब सुलेमान ने कहा तो यह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि इससे ज़्यादा मेरे पास ताकत नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा जब सुलेमान ने कहा कि कोई और है जो लाए, तो कुरान क्या कह रहा, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तुरफत फलम्मा राहु मुस्तक़र्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। देखें, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसने अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था, यानी जिसका नाम उलमा ने बताया आसिफ इब्न बरखिया। उसने अर्ज की कि जिसके पास किताब का इल्म था मैं उसे हुजूर में हाजिर करूंगा एक पल मारने से पहले। एक पल यानी पलक झपकने में जो टाइम लग रहा है, यानी उससे पहले यूं पलक बंद किया फिर खोला, फिर बंद किया फिर खोला, फिर बंद किया फिर खोला, इसमें जो वक्त लग रहा है इस वक्त के अंदर अंदर मैं हाजिर कर दूंगा। फिर जब सुलेमान तखत को अपने पास रखा देखे, यानी सुलेमान अला नबीना ने जब वो लाया, आसिफ इब्न बरखिया जब तखत को लाते हैं, यानी एक अल्लाह का वली जब उस तखत को लाया तो सुलेमान ने देखा तखत को अपने पास रखा हुआ, तो क्या कहा, ये हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि ऐसे ताकतवर इंसान हमारे मुती हैं, फरमा बरदार हैं। पता ये चला कि जहाँ पर एक जिन्नात की ताकत दम तोड़ती है वहीं से एक वली की ताकत की शुरुआत होती है, और जहाँ पर सारे वलियों की ताकत जाकर मुंतही हो जाए वहीं से मेरे गौस की ताकत की इब्तिदा है, और जहाँ पर जाकर गौस की ताकत का इंतहा हो जाए वहीं से नबियों की ताकत की इब्तिदा है, और जहाँ पर जाकर सारे नबियों की ताकत मुंतही हो जाए कई दर्जा बुलंदी पर मेरे मुस्तफ़ा की ताकत की शुरुआत होती है। अस्सलामु अलैकुम।